कभी आपने रात में आसमान देखा है? जब मैं छोटा था, मैं घंटों तारों को निहारता रहता था, सोचता था क्या मैं कभी वहां तक पहुंच पाऊंगा? और फिर सोचता, रॉकेट्स असल में स्पेस में कैसे पहुंचते हैं? क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है? सोचिए, वैज्ञानिक उस अनंत अंधेरे में किसी चीज को एकदम सही जगह पर कैसे भेजते हैं। है ना कमाल की बात? आज मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, चलो मेरे साथ एक छोटी सी अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। इंसानों के लिए अंतरिक्ष तक पहुंचना साइंस से कहीं ज्यादा था। यह एक जबरदस्त सपना था जो किसी तरह सच हो गया। इसमें आग, गणितीय प्रतिभा और बहुत सारी कल्पना लगी। ठीक है, पहला कदम पृथ्वी से भागना। यहां सब कुछ गुरुत्वाकर्षण से टिका हुआ है। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आपको एक चीज चाहिए, थ्रस्ट। विशाल, विस्फोटक, दुनिया को हिला देने वाला थ्रस्ट। रॉकेट्स इतने शक्तिशाली इंजनों के साथ लॉन्च होते हैं कि उन्हें गुरुत्वाकर्षण की पकड़ को तोड़ना पड़ता है। उन्हें एस्केप वेलोसिटी तक पहुंचना होता है, जो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। उन पलों में जमीन हिलती है, हवा गड़गड़ाती है और रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ता है। लेकिन एक बार जब आप बादलों के ऊपर होते हैं तो कुछ जादुई होता है। अचानक वहां कोई हवा नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बस शांति। आपके पैरों के नीचे अनंत काला अंतरिक्ष। लेकिन यहां एक पेंच है, ऊपर जाना तो बस शुरुआत है। अब असली ट्रिक ये है, आप असल में कहां जा रहे हैं। आपको लग सकता है कि आप सीधे अपने टारगेट प्लैनेट पर निशाना साधते हैं, लेकिन यह ऐसे काम नहीं करता। आपको वहां निशाना साधना होता है जहां प्लैनेट कुछ महीनों बाद होगा। अंतरिक्ष में सब कुछ घूम रहा है, सूरज के चारों ओर कॉस्मिक टैग खेल रहा है। तो वैज्ञानिक नंबर्स पर काम करते हैं, फ्यूचर की भविष्यवाणी करते हैं और रॉकेट के रास्ते को अविश्वसनीय सटीकता के साथ तय करते हैं। ये सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, यह एक कॉस्मिक बैले है। और कभी कभी ब्रह्मांड आपको एक मदद देता है। अगर एक रॉकेट किसी दूसरे प्लैनेट के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण उसे आगे बढ़ा सकता है, प्लैनेट की थोड़ी सी स्पीड चुराकर। इसे ग्रेविटी असिस्ट कहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक विशाल अदृश्य हाथ आपके स्पेसक्राफ्ट को धक्का दे रहा है, उसे सौर मंडल में मुफ्त में फेंक रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। हर मिशन के पीछे ड्रीमर्स, नंबर क्रंचर्स, रात रात भर काम करने वाले लोग होते हैं। वैज्ञानिक, इंजीनियर, कहानीकार, वो लोग जिन्होंने माना कि नंबर्स सच में उड़ सकते हैं। ऐसे ही हम चांद पर उतरे, मंगल पर रोबोट भेजे और तो और ऐसे प्रोब भी लॉन्च किए जो सौरमंडल से बाहर निकल गए। सब कुछ इस छोटे से नीले ग्रह से शुरू हुआ। तो एक रॉकेट पृथ्वी से कैसे भागता है, आग, गणित और तारों में बहुत सारे विश्वास के साथ, और ये लक्ष्य तक कैसे पहुंचता है, कल्पना के साथ जो शुद्ध सटीकता बन गई। वह बचपन का सवाल, ये सिर्फ रॉकेट्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि इंसान क्या कर सकते हैं जब हम पूछने के लिए पर्याप्त उत्सुक होते हैं। शायद अगला व्यक्ति जो पूछेगा रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं, वही होगा जो अगले महान मिशन को भेजेगा। अगर इस कहानी ने आपकी जिज्ञासा जगाई तो ज्यादा कॉस्मिक एडवेंचर्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सवाल पूछते रहें, क्योंकि हर बड़ी छलांग एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरू होती है।